अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए टी टाइम के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। तो सर्दियों की शाम में हल्की फुल्की भूख में आप बनाकर खाएं ये बहुत ही मज़ेदार सा केक, जिसे बनाना है नहायत ही आसान। ना तो इसमें बटर का इस्तेमाल किया है, ना बटर पेपर का यूज़ किया है, ना ही हमने इसमें बीटर का इस्तेमाल किया है। सिर्फ़ 2 अंडे आपको चाहिए। अगर 2 अंडे आपके पास मौजूद हैं तो सिर्फ 2 मिनट में ये केक बन के तैयार हो जाएगा। जूसर मशीन में इसको बनाएंगे बिना किसी मेहनत के। ना तो चीनी आपने पहले से पीस कर रखनी है, बिना किसी झंझट के बहुत ही सॉफ्ट सा, बहुत ही मज़ेदार सा इतना बड़ा केक बन के तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने सिर्फ 2 अंडे लिए हैं। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्रिज के रखे हुए ठंडे अंडे नहीं होने चाहिए, क्योंकि बेकिंग में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो रूम टेम्परेचर पर रखी हुई ही इस्तेमाल की जाती हैं, ना तो गर्म हो और ना ही ठंडी हो। 2 अंडे मैंने ब्लेंडर के जग में डाल रही हूँ। ये वही ब्लेंडर का जग है जिसमें हम मिल्क शेक वगैरह तैयार करते हैं। और साथ ही अब मैं इसमें डालूँगी 1/4 कप कुकिंग ऑयल। ये वही कुकिंग ऑयल है जो हम अपने खानों में भी इस्तेमाल करते हैं। इतना आसान सा तरीका आपको बता रही हूँ कि आप इसके फ़ौरन बनाने पे मजबूर हो जाएंगे इस रेसिपी को देखने के साथ ही। आधा कप मैंने चीनी डाली है और बिल्कुल भी पीस कर नहीं डाली। रेगुलर चीनी जो किचन में यूज़ करते हैं वो मैंने आधा कप डाल दी है। और अब इसमें वनीला एसेंस डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स। और अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वनीला एसेंस भी मैंने डाल दिया है 2 ड्रॉप्स। और अब डालूंगी फूड कलर 1 चुटकी के बराबर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बस कलर थोड़ा खूबसूरत लगता है केक का। अब इसको ब्लेंड करेंगे तो यहाँ पे एक बहुत अहम टिप जो मैं आपको बता दूँ कि जब आपने ब्लेंडिंग जग में डालकर इसको ब्लेंड करना है तो बिल्कुल हल्की वाली जो स्पीड का बटन है उसको यूज़ करना है। तेज़ स्पीड वाला बटन आपने यूज़ नहीं करना। ब्लेंडिंग मशीन चाहे कोई भी हो, लेकिन आपने बिल्कुल लो स्पीड पर इसको ब्लेंड करना है। 1 मिनट तक घड़ी से टाइम देखकर लगातार ब्लेंड करेंगे लो स्पीड पर। तो यहाँ पे मैंने 1 मिनट तक इसको ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी और इस जग के अंदर मैं 1/4 कप दूध डालूंगी। नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध है, ना गर्म है ना ठंडा है, रूम टेम्परेचर पे दूध लिया है मैंने, पहले से उबला हुआ दूध है। और ये मैंने 1/4 कप डाला है। अगर इसे टेबल स्पून से माप कर लें तो 4 टेबल स्पून के करीब दूध है। तो इसे खंगाल के मैं इस बैटर में ऐड कर दूँगी। तो जग भी हमारा साफ़ हो जाएगा और दूध भी जो सा बैटर में ऐड हो जाएगा। मिक्स कर लेंगे इसको और अब इसके ऊपर एक छलनी रखेंगे। और अब इसके अंदर 1 कप भर के मैदा लेंगे। 1 कप मैंने मैदा ऐड किया है और साथ में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जो सा है ये डालूँगी। बेकिंग पाउडर के बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि एक्सपायर ना हो, आप देख लीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है और इन दोनों को इकट्ठे से मैं इस तरीके से छान लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने मैदा और बेकिंग पाउडर को इकट्ठे छान लिया है। अब इसकी मिक्सिंग करनी है तो इसके लिए देखिए आपने किसी एक साइड पर चम्मच को घुमाना है। जिस साइड पे भी आपने स्टार्ट करना है बस आपने एक ही साइड पर इसको घुमाते हुए मिक्स करते जाना है। इसकी डायरेक्शन आपने चेंज नहीं करनी है, किसी भी एक डायरेक्शन में आपने सेट कर लेना है कि आपने क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर आपने जो डायरेक्शन इसकी सेट करनी है बस उसी साइड पे आपने चम्मच को घुमाते हुए इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे और हमारा बिल्कुल स्मूथ सा बैटर जो है वो रेडी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ही डायरेक्शन में चम्मच को चलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल रिबन की तरह है, ना तो बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अब रिबन कंसिस्टेंसी क्या होती है ये वाली, ये देखिए बिल्कुल रिबन की तरह हमारा जो बैटर है ना वो नीचे गिरता हुआ महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए बैटर हमारा रेडी है। अब हम केक टिन की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने एक केक टिन लिया है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है 1/2 टीस्पून के बराबर और ब्रश के साथ मैं इस ऑयल को पूरे टिन के अंदर फैला लूँगी, यानी अच्छी तरह से सारे टिन को ग्रीसी कर लूँगी। और अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने मैदा डाल दिया है और इस मैदे को भी मैं अच्छी तरह सब जगह फैला लेना है। तो इसकी एक लेयर सी बन जाएगी और एक्स्ट्रा मैदे को हम निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि केक हमारा नीचे चिपकेगा नहीं और हमें कोई भी बटर पेपर वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे टिन के अंदर जो मैदा है वो अच्छी तरह से फैला के इस तरह से एक लेयर सी इसके ऊपर बन गई है अंदर की तरफ, आप देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम सारा बैटर डाल देंगे और एक्स्ट्रा देखिए सारा मैदा मैंने जार के अंदर से निकाल लिया है। तो अगर ऐसे में आपका बैटर जो है वो ज़्यादा पतला हो जाए, कभी किसी का दूध वगैरह ज़्यादा डल जाए तो फिर थोड़ा सा मैदा ऐड कर लीजिएगा। और अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगे तो फिर इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिएगा। लेकिन देखें इसकी बिल्कुल ऐसी रिबन की तरह कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैं बैटर डाल रही हूँ और ये रिबन की तरह फोल्ड हो रहा है, इसे कहते हैं रिबन कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी अगर आपके बैटर की होगी तो इंशाल्लाह ताला आपका जो केक है 100% परफेक्ट तैयार होगा। इसको टैप कर लेंगे हल्का सा ताकि इसमें से सारी एयर निकल जाए। और अब यहाँ पे एक कढ़ाई मैंने 15 मिनट पहले फ्लेम ऑन करके रखी हुई थी प्री हीट होने के लिए। अंदर देखिए मैंने स्टैंड रखा हुआ है। अब उसी स्टैंड के ऊपर मैंने केक टिन रख दिया है, इसको बंद कर देंगे और दम वाले फ्लेम से थोड़ी सी तेज़ आंच पे इसको 35 मिनट तक बेक करेंगे। तो यहाँ पे इसको टोटल 35 से 40 मिनट हो चुके हैं बेक होते हुए। तो चलें चेक कर लेते हैं।
केक हमारा जो सा है वो रेडी हो चुका है या नहीं। टाइम थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आपको लगे कि केक अभी तैयार नहीं तो आप इसे 10-15 मिनट और बेक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने केक को टूथपिक के साथ चेक किया था, तो उसके साथ कोई भी चीज़ चिपक नहीं रही थी, बिल्कुल क्लियर हमारी टूथपिक जो सी है वो बाहर आ गई थी। तो इसका मतलब है केक रेडी हो चुका है। और अगर आपको टूथपिक के साथ कोई चीज़ चिपकी हुई गीली सी महसूस हो तो फिर उसे 5-10 मिनट मज़ीद बेक कीजिएगा। तो व्यूअर्स वो क्लिप मुझसे मिस हो गया है जिसमें मैंने चेक किया है, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे केक के ऊपर जो 2 डॉट नज़र आ रहे हैं ये वही चेक करने के डॉट नज़र आ रहे हैं आपको। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का केक हमारा रेडी हुआ है। अब इसको मैंने निकाल लिया है कढ़ाई से। अब इस केक टिन से भी निकाल लूँगी और देखिए ये कितनी आसानी से निकल के आ गया है और कलर देखिए कितना शानदार लग रहा है, जैसे हमने इसे ओवन में बेक किया है इस केक को। और कितना बड़ा फूला हुआ केक बनके तैयार हुआ है। सिर्फ 2 अंडे हमने लिए थे और इतना बड़ा केक, इतना शानदार केक बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी सा बनके तैयार हो गया है। आप इसको बआसानी घर पे बना सकते हैं, ना तो आपको ओवन की ज़रूरत है ना बीटर की ज़रूरत है। एकदम स्पंजी और सॉफ्ट केक बनके तैयार हुआ है। तो बिना किसी मेहनत के जूसर मशीन में ये केक आप तैयार कर सकते हैं और एकदम इसे घर पे इंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।